गोपी जो कि व्हाइट कॉर्नर पर डिफेंस संभाल रहे हैं। अजय ऊपर के कॉर्नर पर कुंवर का पहला हमला, हालांकि नेट ने उनका साथ जरूर नहीं दिया। जोशी ड्रॉप की कोशिश, अब बहुत ट्रबल में, बहुत जबरदस्त टाइप यहाँ पे, बहुत नाखुश हैं दागते हुए गोपी को कि लगातार आप दूसरा पॉइंट दे रहे हैं। इतनी दूर से प्लेयर आ रहा है, बूस्टिंग से आप डिफेंस कर सकते हैं। हालांकि अजय बहुत पहले ही मूव अंदर कर चुके थे ड्रॉप के लिए, कुछ बिल्कुल नीतियां बनाई और बिल्कुल यहाँ पर बहुत प्लान बनाया हुआ है। दीपू ड्रॉप के लिए जाएंगे क्योंकि बॉल छोटा हो चुका था। आप देखना होगा राणा बहुत पावरफुल, ये देखिए सेंटर, बिल्कुल सिलाई खोल देना बॉल की। 2-0, कोई जवाब नहीं इस शॉट के लिए। हाथ मिलाते हुए जोशी क्या मारा अटैक लाइन के आसपास, और सेंटर अपने आप को बचाते हुए भागते हुए नजर आ रहा है क्योंकि ऐसी बॉल पर कोई जवाब किसी प्लेयर के पास नहीं होता है। एक बार फिर गोपी सप्लाई देंगे, बहुत खराब सप्लाई, फाउल करा दिया यहाँ पे फरसान का, बिल्कुल पकड़ा माना और बहुत अच्छा यहाँ पे पॉइंट 1-2। तो ये अच्छा परिचय खिलाड़ी का फाउल होता है तो आप रेफरी को एक और खराब सर्विस, लगातार सर्विस में खराब जाती हुई यहाँ पे बद्री केदार की टीम से 3-1 साहब। काफी सिंपल, दीपू अच्छी सप्लाई। यहाँ पे अजय आए हैं, ड्रॉप के लिए जाएंगे, पहला फ्लैश मारा, हालांकि फ्लैटर था, और राणा ने अजय को भेजा है। अजय नाखुश, ब्लॉक के लिए बोल रहे हैं, और यहाँ पे अपने आप भी पोजीशन में नहीं थे जोशी बहुत दूर थे। दीपू अटैक लाइन के अंदर आ चुके थे तो जो बिल्कुल ब्लॉक करना बहुत मुश्किल, हालांकि क्राउड सपोर्ट करता हुआ कि इन शॉटों की तारीफ की जाए। एक बार फिर दीपू, बहुत खराब सप्लाई 8 नंबर जर्सी से, बहुत सिंपल मैं कहूंगा एक पॉइंट दिया 2-4। और अब फिर चलता हुआ यहाँ पर सब अच्छा कंट्रोल, इस बीच कुंवर अब मुक्की से बॉल को ट्रेवल तेज कराने के चक्कर में एक और पॉइंट सफल रहे। 5-2, हाथ ऐसे दिखाया कि सिंपल ड्रॉप मार रहे हैं लेकिन मुक्के से जो बॉल को ट्रेवल कराया, स्पीड बढ़ाई बॉल की, और प्यारी सर्विस, उतने अच्छा जोश में जोशी का जोश, और इस बीच देखा कि चेक के लिए आ रहा, बिल्कुल मारा पावरफुल, और एक और पॉइंट 3-5, 3-5। तो फिर सब फिर कुंवर बिल्कुल भेदा, अजय बहुत ओवर बॉल दिया फरसान को, फरसान हालांकि ट्रिपल में डाल चुके थे। फिर वापस रिप्लाई किया उनके साथी प्लेयर ने, जोशी को ब्लॉक किया, और बिल्कुल अनुमान से पूर्व जंप, और दोनों के बीच में बहुत बड़ा गैप, उसी को बिल्कुल एकदम भेदा यहाँ पे राणा ने, सॉरी जोशी ने, और एक और पॉइंट 4-5। साउथ के लिए तैयार, अच्छा कंट्रोल, मैं इसको नहीं कहूंगा ओवर बॉल थी, हालांकि सोच रहे थे इसको मारने के लिए लेकिन कमर के पीछे बॉल थी। एक और ड्रॉप की कोशिश, ये देखिए दूसरी बार टैकल किया है, बहुत खराब यहाँ पे दीपू द्वारा डिसीजन। आप इस बॉल को तेज भी ट्रेवल करा सकते थे। 6-4। तो क्या राणा बॉल पकड़ रहे हैं, रनिंग बॉल तो बहुत अच्छे वापस उन्हीं के कोर्ट में दे मार रहे हैं नेट के पल्ली पार से। फिर दीपू हमला करेंगे, इस बीच देख बहुत चतुराई से चेक के लिए आया, ड्रॉप किया, अपने को जाने दिया बॉल को, और चेक आउट करा, नहीं जाने दिया, बिल्कुल सही। तो पॉइंट 7-4। सब काफी सिंपल है। अजय आए हैं वापस, एक बार फिर जोशी को बॉल चेक, अच्छा रिप्लाई, और राणा का जवाबी हमला, इन बॉल, क्या उछलते बॉल के साथ ही, जैसे लगता है इनके शरीर में कोई वेट ही नहीं होगा, बिल्कुल बॉल की रनिंग के साथ आए ऊपर, बॉल के ऊपर चढ़े और बिल्कुल उनका चेस्ट बॉल से नेट से ऊपर। एक और पॉइंट अर्जित करते हुए उनके टीम के कुछ प्लेयर बताते हुए कि कुछ स्ट्रेटेजी बनानी है, कुछ यहाँ पे चेंज करना है, तो 8-4 और जाने दिया। गोपी ने काफी अच्छा डिसीजन, एक और वाइड आउट सर्विस, आप पोजीशन बदलेंगे। जोशी और यहाँ पे दीपू आगे आ रहे हैं जो कि 5 और 7 नंबर की जर्सी में खेल रहे हैं। 5-8 पॉइंट संख्या। एक बार फिर कुंवर आए हैं, अब ड्रॉप ब्लॉक, और क्या डिफेंस पकड़ रहे हैं, राणा है, इनका तो कोई जवाब ही नहीं है। यहाँ पे बहुत पावरफुल मार रहे हैं और बहुत जोश के साथ, कूल माइंड के साथ, और क्या फाउल ला रहे हैं राणा, बहुत जबरदस्त, उन्होंने बिल्कुल भेद के रखा हुआ विपक्षी। 9-5। अब बिल्कुल अटैक और दबाव बनाने की कोशिश है राणा द्वारा, हालांकि जोशी इस बार पावरफुल, फिर ब्लॉक पकड़ा, अच्छा डबल जंप करेंगे, पास किया, रेफरी को
डिसीजन आउट होगा यहाँ पर और सीधे तौर से पॉइंट जाता हुआ एक बार फिर 10-5 टाइम आउट लिया है यहाँ पे कप्तान ने। ड्रिंक ट्रॉली आप पहुंचा दें, आयोजकों से निवेदन है दोनों टीमों के पास पानी पहुंचा दें। हमारे कैंटीन मास्टर हमारे बीच आए हैं पूर्व प्रधान श्री खेमीराम जी, आप भी मुख्य अतिथि के रूप में यहाँ पे आपकी सीट भी खाली है, आप भी यहाँ पर बैठ के मैच का आनंद लें। तो आपसे आग्रह कर रहे हैं हमारे आयोजक, अब कुछ मंत्रणाएं करते हुए जोशी उनको समझाते हुए वापस टैकल करना चाहिए। पहला सेट गंवा चुके हैं, दूसरे सेट के लिए थोड़ा सा उनके पास लीड 10-5 की होगी, यानी हाफ पॉइंटों पे दबाव नजर आता हुआ बद्री केदार पर। हालांकि बहुत जवाब देने में सक्षम है, तो वो दिखाना होगा। गेम उसी दिन आपका अच्छा होता है जिस दिन आपको गेम को अप्लाई करते हैं। हमारे बीच बहुत सारे दर्शकगण आए हैं, आप सभी का स्वागत है और हर बार की तरह आपने सहयोग किया कमेटी को, इसके लिए धन्यवाद। हमारे बीच खेमीराम जी आए हैं, उनका भी स्वागत किया जाए और उनके लिए सीट खाली है दर्शक दीर्घा में। फिर टाइम आउट हो चुका है, तो अब विपक्षी टीम बिल्कुल उनको आना होगा क्योंकि गेम में, क्योंकि आपका टाइम आउट नहीं तो वेस्ट माना जाएगा। तो फिर तैयार है सर्व के लिए मंदिर प्रांगण से, यानी जय मानंदा क्लब। वापस दीपू को साहब, अच्छी साहब, राणा ने ओवर बॉल मारा, चेक ऑलरेडी यहां पर हो चुका था। रेफरी को ताकते हुए जोशी इन बॉल करार दिया, एक और पॉइंट जाता हुआ, बहुत साफ फेयर डिसीजन नजर आता हुआ। 11-5 साहब काफी टॉस डालने, कोई गलती नहीं, दबाव में यही होता है कि आप कोई प्रैक्टिकल नहीं कर सकते जोशी जोश में, और अपना होश गंवा के बैठे और पॉइंट दे डाला विपक्षी टीम को। देख रहे थे कि उनका जंप ज्यादा है, ड्रॉप के लिए भी जा सकते थे। 12-5 उनको छकाना चाहिए था इस बार, क्योंकि जो डिफेंस था काफी पीछे था, हालांकि उन्होंने मारना ही समझा। अच्छा एक बार फिर जोशी, ये देखिए इसी पॉइंट के लिए बोल रहा था, और बहुत क्या लास्ट 0 टाइम पे दीपू बिल्कुल बॉल पे ना ग्रिप ना हैंड ना जंप, और बहुत खराब ये पॉइंट गंवाया उन्होंने एक बार फिर। 13-5 अब 5 पे लगा उनका लॉक, खो चुका है उनकी चाबी। अब अजय वापस सप्लाई अच्छी, और जोशी बॉल चाहते हैं, फुल पास मारा, जाने दिया साथी खिलाड़ियों ने, चेक आउट करार दिया रेफरी ने। हल्का हैंड स्लैश हुआ था साइड फरसवान का। एक और पॉइंट बटोरा जोशी ने अपनी टीम के लिए, अकेले जूझते हुए नजर आ रहे हैं तो उन जो कि बाबा केदार के कप्तान है एक बार फिर फरसवान। अब देखिए जाने दिया यहाँ पर, बहुत अच्छा डिफेंसर का डिसीजन। एक और पॉइंट 7-13। बड़ी मुश्किल बात, पॉइंट आते हुए लगातार 2 बाबा केदार की टीम को। एक बार फिर अच्छा सप्लाई, और यहाँ पे कुंवर को बीच बीच में कुंवर की भी याद कर रहे विपक्षी टीम, ताकि उनको पता ना पाए। चेक अच्छा, ग्रिप नहीं कहूंगा, फिंगर फॉल। रेफरी ने सही डिसीजन एकदम टाइम पे दे दिया। 8-13 ग्रिप रोल हो चुकी थी फिंगर में। एक बार फिर वापस साहब के लिए अच्छा कंट्रोल, राणा को बॉल नहीं बनाया इस बार, वाइडर से मारने की कोशिश, आउट करार दिया जोशी। बहुत खुश क्योंकि जो बाया कॉर्नर था उनके एंड से उसको ब्लॉक कर दिया था उन्होंने। बहुत लंबा जंप, अभी जोशी को ऐसे ही जोश में जंप करना होगा अगर ब्लॉक करना है। एक बार फिर साहब के लिए तैयार, इंटर कॉलेज एंड से वापस आते हुए अब राणा, हालांकि बॉल ओवर पर बिल्कुल प्रेशर करार दिया, फॉल करार दिया रेफरी डिसीजन। हालांकि बॉल दोनों के बीच होल्ड था। काफी खुश हैं यहाँ पे बाबा केदार की टीम इस डिसीजन से। 10-13 अब देखना होगा, काफी नाखुश होंगे राणा इन कंपनी। अब देखना होगा, राणा मार की आवाज आ रही है दर्शकों से। अब जोश भरते हुए जोशी ड्रॉप की कोशिश, हालांकि आउट बॉल शायद हो सकता था, ले लिया है। अब देखना होगा, फरसवान ने वापस ड्रॉप किया। अब जोशी बिल्कुल देखा वाइट कॉर्नर पे, बिल्कुल भेजने की कोशिश, हालांकि तैयार है। अभी राणा ने ऊपर है कॉर्नर पे, आउट दे मारा, बहुत लंबा ड्रॉप। 11-13 अब जाके वापस आए हैं गेम में, लगातार पॉइंटों की बौछार करते हुए जोशी एंड कंपनी अपनी टीम को। ये डू एंड डाई सेट मैं कहूंगा, एक प्लेयर के नजरिए से ड्रॉप की कोशिश, अजय का अच्छा ड्रॉप, दीपू लगातार उनकी दूसरी गलती।
बिल्कुल बॉल की जो नजर है हटा ली थी, नेट उनके पीछे, अनुमान बहुत कम, ग्रिप बॉल पे नहीं, मतलब हैंड नहीं लगा एक अच्छे तरीके से। 14-11। अब जोशी ने खींचा है हाथ, अच्छा डिफेंस दिखाया पीछे। अब क्या मारा देखना होगा, आउट करार दिया रेफरी ने। एक और पॉइंट बाबा केदार को। 12-14, 12-14। फिर वापस फरसान का ड्रॉप, छिटकता हुआ हाथ पर, एक बार फिर राणा को बॉल, गोपी बहुत पीछे डिफेंसर को ताकते हुए, हालांकि ये बॉल डिफेंसर नहीं ले सकता, किसी भी कंडीशन में नहीं ले सकता। 15-12। आगे के प्लेयर को ही कुछ करना होगा, या तो आप ब्लॉक कीजिए या फिर आप छोटी बॉल के लिए बैठ जाइए अपनी सीट पर। एक बार फिर तैयार, अच्छा पास, वापस दीपू को बॉल बहुत देर बाद बनाई है, बहुत अच्छा पकड़ा है। अरे यहाँ पे अजय बहुत पीछे, जोशी नाखुश, टाइम आउट फिर ले रहे हैं, एक और टाइम आउट। तो 16-12 इस सेट के लिए ये आखिरी टाइम आउट होगा जोशी एंड कंपनी को, क्योंकि पहले इस सेट के लिए उन्होंने एक भी टाइम आउट नहीं लिया था। अब देखना होगा, हमारे दोनों रेफरी भी आपस में बात करते हुए कुछ इशारा बताते हुए कि सेकंड रेफरी जो नरेंद्र सिंह काफी एक्सपीरियंस है, बताते हुए कि आप प्रेशर पे भी ध्यान दें, या उस बॉल की बात कर रहे हैं जो बॉल पॉइंट दिया था जिसके लिए नाखुश थे राणा एंड कंपनी, जो कि बिल्कुल टैकल हुई थी नेट के ऊपर। दोनों के बीच में कई बार ऐसा लग जाता है कि पकड़ा हुआ है, हालांकि दोनों के बराबर हैंड थे, इसलिए बॉल रुका हुआ नजर आ रहा था यहाँ से। तो रेफरी एक ऐसे सिचुएशन में रहता है कि उसको कुछ सेकंड्स में मात्र डिसीजन देना होता है, जो कि उन्होंने फायर किया और डिसीजन मान्य रहेगा, रेफरी का डिसीजन सर्वमान्य होगा। पॉइंट 16-12, 4 पॉइंटों का मात्र डिफरेंस है, तो आपको बिल्कुल इस पॉइंट को वापस लेना होगा। एक बार फिर तैयार हैं नंदा क्लब, सिंपल साहब वापस अजय को बुलाया है, चेक के लिए धोखा देना चाहते हैं, बिल्कुल कामयाब रहे रणनीति में। और 13-16, बिल्कुल अजय को एक मैं कहूंगा ढाल बना रखा है, जैसे पहले जो लड़ाइयां होती थी उसमें एक ढाल होता था कि कोई योद्धा उस पर जो है हमला ना कर दे, इसी पर अकेले उड़ते हुए एक और पॉइंट अजय के बगल से, अजय को डांटते हुए, लगातार गलतियां करते हुए यहाँ पर गोपी, एक और पॉइंट। 17-13, तो बिल्कुल तर्कस बनाया हुआ है, और बहुत अभी तो बहुत उनके द्वारा अस्त्र निकालने बाकी हैं। अजय को बिल्कुल बहुत कस के मारना चाहते थे दीपू, हालांकि पकड़ा। अब राणा को ब्लॉक किया है दीपू ने, आउट जाने देने की कोशिश में, हालांकि जल्दी में ले बैठे, नाखुश होंगे। एक और पॉइंट हुआ है, कप्तान उनको डांटते हुए, आउट बॉल मत लीजिए आप, बहुत मुश्किल भरा हो सकता है ये सेट। 14-17, मात्र 3 पॉइंटों की अब लीड रह चुकी है, उसको खत्म करना होगा, उनको बिल्कुल पीछे छोड़ते हुए पॉइंट तालिका में आगे निकलना होगा। राणा बॉल चाहते हैं खुद को, अकेले जंप के लिए ड्रॉप की कोशिश, और जोशी फॉल करार दिया यहाँ पर, 10 नंबर जर्सी का नहीं, फरसान का फॉल है। एक और पॉइंट जाता हुआ, 15-17, मात्र 2 पॉइंट पीछे हैं। तो बाबा केदार तैयार, एक बार फिर साहब, अच्छा राणा चाहते हैं डबल चेक के लिए, हालांकि आ रहे हैं, भेज दिया, अच्छा डिफेंस, और इस बॉल पे बहुत जल्दी हाथ लगा बैठे, हालांकि एक और पॉइंट। 18-15, ऐसा लग रहा है कुछ बातें कर रहे हैं विपक्षी कप्तान, और कुछ बिल्कुल बनता है बातें करना, उनको रेफरी से डिस्कस करना होता है कि क्या चल रहा है गेम में और किस बात पे आपने ये दिया वो दिया। और एक और जोशी ने बहुत बड़ा पॉइंट, नाखुश जोशी बोल रहे चढ़ के खेलो, आप बिल्कुल आपके शोल्डर डाउन नहीं रहने चाहिए। 19-15, और इनकी स्ट्रेटेजी की बात करूं मैं, बिल्कुल जोश भरते हैं, उनमें एक अलग ही जोश नजर आता है, हालांकि साथी प्लेयर जोश में जरा होश गंवा बैठे हैं, उनको बिल्कुल होश से खेलना होगा और जोश भी बरकरार रखना होगा। एक बार फिर दीपू को बॉल, और अच्छा जवाब, दूसरा हमला दीपू का, हालांकि उसको भी पकड़ा। अब देखना होगा, राणा बिल्कुल फ्लैश करते हुए, अजय द्वारा डिफेंस अच्छा, पास करना मजबूरी समझा। एक बार फिर राणा आएंगे, छोटी बॉल मांग रहे थे जंप के हिसाब से गोपीनाथ, और इस बीच दीपू को भेजा, और एक और पॉइंट लिया अपनी टीम के लिए। 20-15, अब 5 पॉइंटों का डिफरेंस है। बिल्कुल राणा के जो जंप है, शूट बॉल मारना चाहते हैं, उनके जंप से पता लग रहा है, छोटा जंप एकदम जल्दी ले रहे हैं बॉल पर। जोशी इस बार चेक, फरसान मारने की कोशिश, एक और पॉइंट यहाँ पर। सुगी जो खेल रहे हैं 11 नंबर जर्सी में,
21-15 जो कि बूस्टर की भूमिका निभा रहे हैं, वापस डिफेंस में आ रहे हैं। यानी अब जोशी नेट पर बॉल, बहुत खराब मैं कहूँगा उनके द्वारा रिप्लाई था, दोनों एंड से गलती उनके द्वारा। एक और पॉइंट 22-15। अब दर्शक जो है थोड़ा खामोश बैठे हुए, कुछ ताली की गिड़गिड़ाहट, और एक और सर्विस फंसा है यहाँ पर महानंदा क्लब ने। 16-22 तो 6 पॉइंटों का डिफरेंस रह गया दोनों टीमों के बीच। जोशी कुछ जोश में इशारा करते हुए, कुछ बताते हुए कि आप उसको रोकिए। बहुत अच्छा पकड़ा गोपी ने और चीखते हुए किले में पकड़ उसको, फाउल करार दिया। बहुत जबरदस्त हमले पे हमला कर रहे हैं राणा, बिल्कुल 17-22 वन मैन आर्मी की तरह दोनों के बीच जंग जारी है। मैं बड़ा की रेस में देखना होगा कि कौन बड़ा निकलता है। मैं दोनों प्लेयरों को बोल रहा हूं जो कि कप्तान स्वयं टीम के हैं और एग्जाम्पल सेट करेंगे एक दूसरे को। अब देखना होगा जो पॉइंटों की बौछार ज्यादा करेगा वही बड़ा होता है गेम में। फिर कुछ नन्हे दर्शक हैं, उनको बिल्कुल दूर रहना होगा। बॉल उसी डायरेक्शन में आ रहा कुंवर का, एक बार फिर वापस अजय। अब खराब पास में कहूंगा, बहुत सिंपल तरीके से पास करना होगा। अब खुश हैं यहाँ पे राणा एंड कंपनी। अब यहाँ पे 11 नंबर जर्सी पर स्विगी को तालियों की गड़गड़ाहट के साथ जोश भरते हुए यहाँ पर बहुत जबरदस्त मैं कहूंगा 23-17 कुछ खुश नजर आते हुए यहाँ पे साथी प्लेयर उनके। अब जाके ये सेकंड सेट की लड़ाई मैं समझता हूँ बहुत दिमाग से निकालना होगा। दीपू बहुत अच्छा पास, इस बीच अब नेट पे अंडर नेट करार देंगे रेफरी। बहुत पहले ही से बिल्कुल तैयार थे इस डिसीजन के लिए। 18-23 से ये सेट चलता हुआ। हालांकि पहला सेट बाबा केदार हार चुका है, जो कि राजकीय इंटर कॉलेज एंड से खेल रहा है, जो मंदिर जय मानंदा प्रांगण से खेल रहे हैं, वो पहला सेट जीत चुके हैं। ड्रॉप की कोशिश अब कुछ दीपू हाथ आजमाएंगे। ड्रॉप पकड़ा अच्छा, यहाँ पर अब बॉल दे रहे हैं और एक राना दूसरे राना को पास कर रहे हैं। दीपू बहुत अच्छा जंप और अच्छा ही शॉट मैं कहूँगा इसको भी। हालांकि डिफेंसर का कंट्रोल अच्छा नहीं, अपने आप को बिल्कुल 19-23 कोचिंग इस बॉल पर, क्योंकि सिंपल था उनके फिंगर से बॉल आना था, उन्होंने हुक मारा। क्योंकि ये ग्राउंड ऐसा नहीं है कि आप हुक पे बॉल रिप्लाई कर सके। छोटी बॉल के लिए उछले गए। अब रणनीति अप्लाई हुई है। मेरे को लगता है धोखा देने के लिए राणा कई बार जंप कर रहे हैं विपक्षियों को। सेट बॉल 19। ये देखिए मैं देख रहा था छोटी बॉल पर जंप कर रहे हैं, लेकिन वो जंप दिखावा मात्र है। वाइड एंगल से कुंवर जंप कर रहे हैं और पकड़ रहे हैं बॉल को। यहाँ पे एक ही कमी है कि 2-3 प्लेयर हालांकि आ मात्र रहे हैं, दिखा नहीं रहे। चेक इन दीपू बोलते हुए साथी जोशी को कि आप भी चेक कीजिए भैया, आपका एंड है। और एक और सेट लिया है जय मानंदा स्पोर्ट्स क्लब ने। जबरदस्त गेम चलता हुआ, 2 मिनट का रेस्ट जरूर लेंगे दोनों टीमें चाहेंगी। उनके जो साथी एक्स्ट्रा प्लेयर है वो बताते हुए कि आप गेम में से खेले। हालांकि रिलैक्स बॉडी नजर आती हुई यहाँ पे जय मानंदा क्लब के स्पोर्ट्स प्लेयरों की। वहीं अब इस सेट को डू एंड आई फाइनल सेट में कहूंगा ये होगा बाबा केदार के लिए। हालांकि ये जाने इसीलिए जाते हैं कि जो सीधे सेटों की लड़ाई है वो निकालने में सक्षम है। अब देखना होगा, हालांकि जवाब भी काफी अच्छे देखने को मिले, लेकिन जोशी काफी समझाते हुए प्लेयरों को डिफेंस को कोसते हुए और अपने बूस्टरों को बिल्कुल ध्यान